दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के बीच में लगातार हमले जारी हैं। ताज़ा ईरान ने जो हमले अमेरिका पर किए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अमेरिका के उस सैन्य ठिकाने से जुड़ा हुआ है। वो खबर उस बेस से जुड़ी हुई है जिस बेस पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के तमाम सारे अपने बेस खाली करके वहाँ पर ठिकाना बनाया था, ये सोच करके कि वो बेस जो है वो बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है। लेकिन वहाँ पर भी ईरान ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार नहीं, पाँच बार बैक टू बैक अटैक किया और हालात ये बन पड़े कि कई सैनिक उसमें अमेरिका के ढेर हुए और दर्जनों सैनिक उसमें हताहत हुए। हालात ये भी हैं, खबरें ये भी हैं कि अमेरिका के उसमें कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी तबाह हो गए हैं। हालांकि इन तमाम सारी बर्बादियों और तबाहियों पर अमेरिका इनका जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन आज मैं उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। बताऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से खौफजदा है। बेंजामिन नेतन्याहू को ये बात पता चल चुकी है कि ईरान किसी भी वक्त उसको असैसिनेट कर सकता है और इसीलिए उसने इजराइल में एक नया नियम बना दिया है। वो नियम क्या है उसके बारे में भी, और एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के मिडिल ईस्ट में एक तरीके से न्यूक्लियर पावर मुल्क को बनाने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर रहा है। वजह क्या है, पीछे पूरा मामला क्या है, ये भी बताऊंगा। सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जॉर्डन पर ताज़ा अटैक से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ज़रा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो है दोस्तों, जो बताया जा रहा, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो जॉर्डन का अकाबा इलाका और वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक किया है ईरान ने। ये उसकी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और आसमान में जो आपको संकेत दिख रहे हैं या यूँ कहें कि जो इम्पैक्ट दिख रहा है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि एक दो मिसाइल नहीं, कई मिसाइलें मारी हैं। उसमें से कुछ मिसाइलें डायरेक्ट हिट हुई हैं और उसकी तस्वीर आप जो है ज़मीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर काला और ऊंचा धुआं उठता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये दो जगह इम्पैक्ट की तस्वीरें हैं, एक ये हिट है और दूसरा ये हिट है, यानी कि दो बैलिस्टिक मिसाइलें पूरी तरीके से हिट की हैं, ये बताया जा रहा है। मारियो नौफाल का ये ट्वीट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की दूसरी लहर के हमलों में दो बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन पर गिरी, जिनकी शुरुआत में जॉर्डन की सेना ने पुष्टि नहीं की थी और अब जब तस्वीरें निकल के सामने आई हैं तो पूरी दुनिया देख रही है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि लाल सागर के तटीय शहर अकाबा के ऊपर 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किए जाने की खबर सामने आई थी, जबकि चौथी मिसाइल किसी दूर दराज इलाके में गिरने की सूचना मिली थी। अब एक और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। उसी हमले से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक बताया गया जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर यह हमले की तस्वीर है, उसका वीडियो है। देखिए, धमाके की आवाज़ें आपको इस वीडियो में सुनाई पड़ रही होंगी। दोस्तों, माफ़ी के साथ थोड़ा सा अपनी आवाज़ को लेकर के मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा गला पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और इसलिए मैं उस तरीके से शायद आपको पहुंचा पा रहा हूं, नहीं पहुंचा पा रहा हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन खबरें इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये तस्वीरें आपको पहुंचानी और ख़बरों के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। तो ये एक तस्वीर, आगे बढ़ते हैं। एक और तस्वीर ज़रा देखिए। जब उस एयरपोर्ट पर अकाबा के पास का जो एयरपोर्ट है वहाँ पर हमले के बाद जब हमला हुआ, जब अटैक हुआ, जब वहाँ पर मिसाइल्स गिरी, तब वहाँ पर किस तरीके से अफरा तफरी मची, उसका वीडियो देखिए ज़रा। ये अटैक किया था, ये उसकी तस्वीर है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि IRGC एरोस्पेस ने, ये जो अकाबा है ना, ये दरअसल जॉर्डन का साउथ इलाका है और यहीं पर जो एयरपोर्ट का नाम है उसका नाम है किंग हुसैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस पर पहले भी ईरान अटैक कर चुका है और कहा जाता है कि इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो अपने हब के तौर पर, अपने बेस के तौर पर, अपनी एक तरीके से ठिकाने के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करता है और शायद यही वजह है कि वहाँ पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। और ये हमले के बाद की एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीर और जो इलाका आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर अटैक का एक और बड़ा कारण है दोस्तों, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा इलाका है, ये
इजराइल का जो इलात एरिया है वहाँ से इसके बॉर्डर्स मिलते हैं, उसके एकदम जस्ट नज़दीक का ये इलाका है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी के रास्ते कहीं ना कहीं अगर इजराइल ज़रा सा भी सिर उठाने की कोशिश करेगा तो वहाँ भी ईरानी मिसाइलें पहुँचने में समय नहीं लगाएंगे। और एक तरीके से ये इम्पैक्ट आप कह लीजिए, हमला भले ही जॉर्डन में हुआ है लेकिन इसका इम्पैक्ट इजराइल तक ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि अगर ये इजराइल से सटा हुआ इलाका है और अमेरिकी ठिकाने हैं तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इजराइल की भी मौजूदगी होगी या इजराइल का भी हस्तक्षेप ज़रूर होगा। तो ये एक खबर मैंने जो आपको जानकारी दी। अब मैं आपको एक पूरा का पूरा जॉर्डन को लेकर के किस तरीके से ईरान ने तहस नहस किया और क्यों किया है उसके बारे में एक जानकारी देता हूँ। खबर दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से निकल के सामने आई है। एक अमेरिका के ही अखबार के मुताबिक इस क्रेडल के इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया जॉर्डन जहां खाड़ी देशों की अमेरिकी सैनिकों को ट्रांसफर किया गया था 5 दिनों में 4 हमलों का शिकार बना है। पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं इसी में। आप ये हमलों की जॉर्डन में जो हमले हुए, अलग अलग हमले हुए, उनके ये वीडियोस आप देखते रह सकते हैं और ये ट्वीट भी आप देखते रहिए। बताया गया कि जॉर्डन ईरान की जवाबी सैन्य कार्रवाइयों का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट छपी और उसमें अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई कि पिछले 5 दिनों में जॉर्डन पर ईरान ने 4 अटैक किए हैं। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जॉर्डन में इन्हीं हमलों में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और दर्जनों सैनिक इसमें हताहत हुए हैं, बुरी तरीके से घायल हुए हैं। खबरें ये भी बता रही हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से उसको धता बताया है ईरानी मिसाइलों ने। और अधिकारियों का ये भी कहना है, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो जानकारी दी गई, कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहा था कि ईरान का सारा स्टॉक खत्म हो चुका है, वो दावा पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ है। और ईरान के पास अभी तक वो हथियार हैं, वो मिसाइलें हैं, वो ड्रोन्स हैं जिनकी काट अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स के पास भी नहीं है। वॉशिंगटन ने युद्ध से पहले बहरीन, कतर और यूएई ने अपने सैनिकों और अन्य संसाधनों को जॉर्डन, इजराइल में स्थानांतरित किया था। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था। मतलब आप ये समझिए कि इजराइल के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे सेफ ठिकाना जॉर्डन था और वहीं पर इसीलिए ईरान बार बार हमला कर रहा है। और इन्हीं हमलों में अमेरिका के कई सोल्जर्स घायल हुए हैं, 2 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये खबर निकल के सामने आ रही है। ये भी कहा गया कि किंग फैसल एयरबेस और पूर्वी जॉर्डन स्थित एक और फैसिलिटी पर जो ईरान ने हमला किया उसमें कई बड़ी संख्या में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और अधिकारियों के अनुसार मोफात साल्ती एयरबेस पर भी 48 घंटों के भीतर 2 बार हमला किया गया जिसमें लगभग 20 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जबकि हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। यह वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से पूरी जानकारी दी है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो दावा किया जा रहा खबरों में, ये कुवैत पर ईरान के द्वारा किए गए ताज़ा हमलों की तस्वीर है जो इस बात की तस्दीक करता है कि नुकसान बहुत खतरनाक हुआ है। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं आप। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने ये तस्वीरें, ये वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और बताया है कि फुटेजेस रिवील स्मोक राइजिंग फ्रॉम यूएस फैसिलिटी इन कुवैत फॉलोइंग द ईरानियन स्ट्राइक। बताया गया कि जो कुवैत में अमेरिकी ठिकाने हैं वहाँ पर यह अटैक किया गया है और वीडियो में उठता हुआ ये जो काला धुआं आप देख रहे हैं ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जो मिसाइल्स हैं या जो ड्रोन्स अटैक हैं वो डायरेक्ट हिट हुए हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स अपने एक बार फिर से नाकाम साबित हुई हैं। ये इस बात की तस्वीरें समझ में आ रही हैं। अब जरा एक और ये वीडियो देखिए। ये साइलेंट फ्रेम नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो इसमें बताया गया है कि दरअसल ये जो जगह है ये एक कुवैत में एक तेल ड्रिलिंग और एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ये अटैक हुआ और उस पर आग लगने की ये खबर आई। उसके बाद अरबी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल प्लेटफॉर्म पर सीधे मिसाइल गिरने के बाद यहाँ पर आग भड़की और कुवैती अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी हालांकि अभी तक नहीं दी है, लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक आकर के मिसाइल गिरी और उसके बाद जो है पूरी की पूरी तरीके से पूरे इलाके को आग की चपेट में ले लिया गया है।
एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये वीडियो इस बात की तस्दीक करेगा कि किस तरीके से कुवैत अपनी ज़मीन को सीधे तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल करवा रहा है। ये वीडियो देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये कुवैत का इलाका है जहाँ पर ATACMS जो मिसाइल्स हैं वो ईरान की तरफ यहीं से ये दागी जा रही हैं लगातार। ये कुवैत का इलाका बताया जा रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए बताया है दैट recent footage shows US forces launching ATACMS missiles from a location reportedly in Kuwait towards Iran। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि ये लोकेशन जो है ये कुवैत की है और यहीं से ATACMS मिसाइल्स दागी जा रही हैं ईरान पर। और शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा इस बार जो हमले हुए हैं वो कुवैत पर और जॉर्डन पर हुए हैं। हालांकि बहरीन पर भी हमले किए गए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो है वो बचा हुआ है अभी तक थोड़ा बहुत। उसके पीछे भी एक पूरा गणित है, अभी मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन ये ज़रा देखिए तस्वीरें, ये अमेरिकी ड्रोन MQ-9 जो बहुत महंगा ड्रोन बताया जा रहा है और बताया जाता है कि इसके जो बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी बंद की जा चुकी है। 40 दिन की जंग के बाद ये खबर आई थी कि इसके बेड़े में 79 या 80 ड्रोन्स बचे हुए थे। उसके बाद कम से कम 4 से 5 ड्रोन के मार गिराए जाने की खबरें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मतलब ये है कि अमेरिका का एक ऐसा मोस्ट एडवांस ड्रोन जो पहले से ही जिसका निर्माण अमेरिका बंद कर चुका है वो लगातार नष्ट हो रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उसका स्टॉक खाली हो रहा है। और ये उसकी जो डेब्रीज हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरीके से परखच्चे उड़ाए हैं। अच्छा, इसका ये वीडियो भी देख लीजिए, इसी कोर्ट में वीडियो है जब इसको मार गिराया गया इस ड्रोन को। ये उस वक्त का वीडियो है रडार पर, देखिए ज़रा ये रडार पर किस तरीके से ईरान ने मार गिराया। फिर उसके बाद देखिए कैसे इस तरीके इसके परखच्चे जो है उड़े और उसको जो है समंदर से निकाला गया ड्रोन। ये है वो तस्वीरें। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। लूकस ड्रोन जो अमेरिकी ड्रोन है उसको भी मार गिराया। ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है। ये सदन ईरान में इस पर एक तरीके से इसके सदन ईरान के आसमान के ऊपर से इसको मार गिराया गया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम इसको मार गिराया है। फार्स न्यूज एजेंसी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए बताया है अ लूकस ड्रोन वाज शट डाउन बाय द ईरानी आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम इन द साउथ ऑफ द कंट्री। ये जानकारी दी गई है। उधर दोस्तों एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान की तबाही और बर्बादी की बात करते हैं उन बातों के बरक्स मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। चारों तरफ से देखिए ईरान पर हमले तो हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईरान के जो अधिकारी हैं, IRGC के जो जवान हैं, जो ईरानी आर्मी के जवान हैं, उनके हौसलों से जुड़ा एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बाहर धमाके हो रहे हैं और अंदर ये देखिए ईरानी सैनिकों का, देखिए किस तरीके से ईरानी सैनिक जो है उनका हौसला है। ये मतलब इतने तनावपूर्ण माहौल में किस तरीके से ये सैनिक अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका के लिए ये वीडियो एक सबक है कि ईरान पर हमले और ईरानी सैनिकों का, अफसरों का जो हौसला है वो इसी तरीके से बुलंद है। ये बात इस ईरान स्क्रीनशॉट ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हुए बताया है दैट अमेरिका स्ट्राइक ऑन सदर्न बैरक्स इन द होप दैट ईरान सोल्जर्स विल डिजर्ट द मोरल ऑफ द ईरानियन सोल्जर अंडर बम्बार्टमेंट। ये जो वीडियो निकल के सामने आया उसके बारे में बताया गया। उधर दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के शीर्ष जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको असैसिनेट करने का खतरा लगातार बना हुआ है। ईरान से खतरा है और इसी के मद्देनज़र बेंजामिन नेतन्याहू ने अनिश्चित काल के लिए जो है ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। ये आपकी स्क्रीन पर करंट रिपोर्ट का एक ट्वीट, इसमें ये जानकारी दी गई। कहा गया कि इजराइल हैज़ डिसाइडेड टू बैन द यूज़ ऑफ सिविलियन ड्रोन फॉर 6 months ओवर fear Iran could use them to assassinate senior official including the Netanyahu। ये कहा गया कि आने वाले अगले 6 महीने तक पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि उनको इस बात का डर है कि कहीं घरेलू जैसे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू या सीनियर ऑफिशियल को ईरान असैसिनेट ना कर दे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ।
ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गई है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, चाहे आप बात से बात करो या फिर आप मार से बात करो, वो ईरान झुकने वाला नहीं है उस मसले पर। और शायद यही वजह है कि अब अमेरिका जो है वो दूसरे तरीके से ईरान को डाउन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्टा का ये ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताता हूँ। कहा गया है कि इसमें जो जानकारी दी गई, कहा गया कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ एक संभावित परमाणु समझौते पर प्रारंभिक सहमति जताई है, जिसके तहत रियाद को अनिवार्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बिना यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति मिल जाएगी। आधिकारिक तौर पर यह समझौता नागरिक परमाणु कार्यक्रम से संबंधित बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कदम भविष्य में सऊदी अरब के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का रास्ता खोल सकता है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले ही कह चुके हैं कि यदि ईरान परमाणु हथियार विकसित करता है तो सऊदी अरब भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी तक किसी भी प्रस्तावित समझौते का सीधे तौर पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि वही बन जाएगा, लेकिन एक बात तय है, एक बात साफ पता चल रही है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पैरेलल सऊदी अरब को दूसरे तरीकों से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सेंटकॉम की तरफ से एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें अमेरिका का जो युद्धपोत है वहां से F-35B जहाज जो है उड़ान भरते हुए देखे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा। ये USS बॉक्सर है, वहां से F-35B स्टेल्थ जो लड़ाकू विमान है उनके उड़ान भरने का ये वीडियो निकल के सामने आया है। अच्छा, जंग के दौरान इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं वो सामने वाले पर दबाव बनाने के लिए भी कई बार इस्तेमाल किया जाता है, और शायद यही वजह है कि अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इनके इन प्रकार किसी भी तरीके से ईरान को डाउन किया जाए, लेकिन ईरान जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मार रहा है, हाल फिलहाल में अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नजर आ नहीं रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।